हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म कराएंगे और पूरा का पूरा खत्म करा देंगे। बिल्कुल नींबू जैसे निचोड़ देते हो ना, आप उसी तरीके से पूरे टॉपिक को निचोड़ देंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, ये केवल आपके 12th क्लास के लिए नहीं, बल्कि आपका 12th, 11th, 9th, 10th के साथ साथ जो भी आप 12th के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसमें आपका हिंदी आता है, जैसे कि आपका यूपी पुलिस का रहा, ठीक है, यूपी पुलिस का रहा, और भी आपका जैसे कि एसएससी का एग्जाम रहा, और आपकी बात करते हैं टेट वेट की, टेट में आती है हिंदी वगैरह, तो यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका हिंदी सिलेबस आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आज इस वीडियो में आपका छंद क्लियर कराएंगे। छंद आपके 2 नंबर के रहते हैं। आप ये कहोगे सर ये तो 2 ही नंबर का है। अरे भाई, आप ये समझिए एक वीडियो देखने मात्र से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, 100 में से आपका यदि हिंदी के यदि हम परसेंट की बात करें तो 2% आपके डेफिनेटली 100% क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। समझ रहे हो, 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। उससे पूछना नंबरों की कीमत 2 की जो 2 नंबर से ही फेल हुआ हो। समझ रहे हो, तो बहुत दिक्कतें होती हैं एक एक नंबर को जोड़ने में। इसलिए आज आपको इस वीडियो को पूरा देखने से 2 नंबर मिले तो क्या बुराई है। चलिएगा, देखो बहुत बच्चे छंद को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों का जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी नहीं पता होता छंद की परिभाषा क्या होती है वास्तव में। तो आपने आज तक पढ़े भी होंगे, छंद की परिभाषा नहीं पता होगी, बेशक छंद पता होंगे आपको, भैया दोहा छंद, रोला छंद, चौपाई छंद, ठीक है। तो छंद की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, वास्तविक परिभाषा नहीं पता होगी छंद क्या होते हैं वास्तव में। तो देखिएगा परिभाषा करते हैं। छंद क्या होते हैं, यानी कि जब वर्ण, वर्ण तो समझते हो आप, वर्ण या अक्षर, जब वर्ण या अक्षरों को, अक्षरों की संख्या या उनके क्रम या उनकी मात्रा या उनके गणना को यति, गति आदि नियमों के ध्यान में रखकर, यानी कि वर्ण, जो वर्ण हैं आपके, वर्णों की संख्या, क्या बोलेंगे, वर्णों की संख्या, वर्णों का क्रम, वर्णों की मात्रा, वर्णों की मात्रा की गणना, वर्णों की यति, वर्णों की गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर वर्णों की जो संरचना बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। यानी कि देखिएगा, ये वर्ण है आपका, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। तो इनमें संख्याओं का ध्यान में रखा गया है कि इनकी वर्णों की कितनी संख्या होगी। इसमें वर्णों की क्या क्रम को ध्यान में रखा है, किस क्रम में लगाए गए। इसमें मात्राओं को विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें ऐसा नहीं कि ये अपने आप में बना दिए, इसमें कोई ना तो एक्स्ट्रा शब्द जुड़ सकता है, ना ही इसमें से कोई शब्द निकल सकता है। तो मतलब इनमें एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं ये वर्ण, ये निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं ये शब्द, ये निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं ये अक्षर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। यानी कि छंद क्या होता है, छंद होता है अक्षरों का, वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम, वर्णों की क्रम की एक निश्चित संरचना। बोलते ना, जैसे कि आप एक ऐसा समझिएगा कि जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में हम क्या बनते हैं, जैसे कि HCl है ये, और H2SO4 है ये, NH4Cl है ये। तो मतलब क्या, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनमें कोई ना कोई बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि भैया NH5 और Cl3 5 कर दो, ऐसा बन सकता है, ऐसा फार्मूला नहीं बनना है। क्योंकि ये बॉन्ड थ्योरी पर आधारित बनते हैं। क्योंकि बंधन, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग नाम की एक चैप्टर होता है जिसमें आपकी संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, हर चीज को ध्यान में रखते हुए तब ये फॉर्मूले बनते हैं। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दो H5Cl, ऐसा लिख दोगे, नहीं। तो यानी कि इनका कोई बंधन होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी आप ऐसा समझिएगा, आज आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यानी इसमें भी बंधन है। ये बंधन क्या है, अक्षरों का बंधन। किसके अनुसार, इनकी संख्याओं के अनुसार, इनके क्रम के अनुसार, इनकी मात्रा के अनुसार, इनकी गणना के अनुसार। जो वर्णों का जो क्रम होता है, जो वर्णों के क्रम की जो संरचना बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद समझ में आ गया, क्लियर हो गया। छंद क्या है, छंद होता है जब वर्णों की संख्या को, वर्णों की मात्रा को, वर्णों के क्रम को ध्यान में रखकर जो संरचना बनाई जाएगी उसी को हम छंद कहते हैं। छंद के कुछ अंग होते हैं, छंद के कुछ अंग, छंद के हम अंग की बात करते हैं, छंद के कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। इन पार्ट्सों को समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यति का यूज किया है, गति का यूज किया है, मात्रा गणना का यूज करा है, ये क्या होता है। तो ऐसे समझिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं चरण की।
छंद के चरण के बारे में हम बात करते हैं। छंद के चरण क्या होते हैं? तो देखिएगा, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये आपका जो लिखी हुई है, तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि एक पंक्ति यहां से यहां तक है, दूसरी पंक्ति ये है, फिर तीसरी पंक्ति ये है और चौथी पंक्ति, यानी 4 पंक्ति हैं। तो इन पंक्तियों को ही हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण, या इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? चरण बोल सकते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे? पाद कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? यानी कि प्रत्येक छंद में कुछ पंक्तियां होती हैं, उन्हीं को हम चरण कहते हैं या इनको पाद कहते हैं। मुख्य रूप से प्रत्येक चरण में, मुख्य रूप से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। मुख्य रूप से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, और चरण के आधार पर और चरण की मात्राओं के आधार पर ही छंदों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। वो भी अभी समझाएंगे। फिलहाल चरण समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास छंद के चरण समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण की परिभाषा जब हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई थी तब हमने वर्ण की परिभाषा बता दी थी। आज फिर हम बताएंगे आपको, वहां तक कि हमने वर्ड की परिभाषा बताई थी। ठीक है, एक अल्फाबेट की भी परिभाषा बताई थी, लेटर की परिभाषा बताई थी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के व्याकरण में भी आपको वर्ण की परिभाषा बताई जाएगी। वर्ण की परिभाषा देखिएगा, वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। वर्ण क्या है? यानी कि मुख से निकलने वाली ध्वनि, मुख से, यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार का क्या है? चिन्ह होता है। वर्ण क्या होता है? एक प्रकार का चिन्ह होता है, या बोल देंगे एक प्रकार का प्रतीक होता है। तो वर्ण क्या है? यानी वे प्रतीक या वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या स्पष्ट करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, वर्ण एक प्रकार के प्रतीक होते हैं, जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को निश्चित करने के लिए उनके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं अपने मुख से राम कुछ वर्ड बोला, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रतीक बनाया गया है, इसके लिए कुछ ना कुछ एक निश्चित कुछ संख्या यानी एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है हिंदी भाषा में, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये क्या है? मेरे मुंह से कुछ वर्ण निकला, तो ये वर्ण के लिए कुछ ना कुछ एक चिन्ह बना दिया गया है हिंदी भाषा में, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण क्या है? एक प्रकार का चिन्ह होता है, राइट। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यानी कि एक लघु वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु वर्ण, और एक होता है आपका गुरु। लघु और एक होता है आपका गुरु। कितने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। और देखिएगा, लघु को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको हास्य स्वर भी कहते हैं, हास्य स्वर भी, हास्य वर्ण भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आप? दीर्घ। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। गुरु को क्या कहते हैं? दीर्घ। क्लियर है बात? अब देखिएगा, जैसे कि आपका देखिएगा, जिस वर्ण को बोलने में बहुत कम समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है ये होता है। ठीक है, और वे वर्ण जिनको बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु वर्ण नहीं, गुरु वर्ण कहते हैं, और इनको हम इससे यानी एस टाइप का होता है, ये ऐसे इसके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये गुरु है, ये आपका क्या है? लघु है। फिर से बता दे रहा हूं, ये लघु है, ये आपका गुरु है। क्लियर होगी बात? आगे की बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है आपको। अब आती है मात्रा। तो वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, मात्रा क्या होती है? हिंदी में आप मात्रा बताइए, मात्रा की परिभाषा क्या होती है? सभी को पता है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, लेकिन मात्रा की कभी परिभाषा के बारे में ज्ञान हुआ है आपको? कभी नहीं हुआ। तो मात्रा की परिभाषा देखिएगा, यानी वर्ण, जैसे कि अभी मैंने वर्ण की परिभाषा बताई, तो वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं।
तो मात्रा कैसे, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ऐसे होती हैं। तो वही चीज वर्ण हमने बताए थे दो प्रकार के, क्या बताए थे, लघु और आपका लघु और बताए हैं गुरु। दो वर्ण बताए हैं, लघु और गुरु। लघु को इससे प्रदर्शित करते हैं, गुरु को इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो जो लघु वर्ण है, लघु वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी लघु मात्रा कहते हैं, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। और गुरु वर्ण को बोलने के लिए जितना समय लगता है उसको गुरु मात्रा कहते हैं, जिसको हम इससे बड़ी मात्रा, यानी कि इसको छोटी मात्रा कहेंगे, इसको हम बड़ी मात्रा कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो छोटी मात्रा क्या है, लघु वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है उसी को हम लघु मात्रा कहते हैं या छोटी मात्रा कहते हैं। और गुरु वर्ण को बोलने के लिए जितना समय लगता है उसको हम बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये लघु मात्रा और ये क्या हो गई आपकी गुरु मात्रा, दोनों मात्राएं समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास में यति और गति चलती है। यति, यति क्या देखिएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इस लाइन को जरा ध्यान से देखोगे तो हमने जैसे एक पंक्ति लिखी उसके बाद में हमने एक कोमा सा लगा दिया है कुछ, और यहाँ पे लगने के बाद में एक विराम लगा दिया है। तो यही चिन्ह जो होते हैं यही आपके यति कहलाते हैं। यानी कुछ जब हम छंद यानी किसी छंद की पंक्तियों को लिखते हैं तो कहीं कहीं हमें विराम लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पे पूर्ण विराम लगाना पड़ता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, उन्हीं को यति कहते हैं। अब आती है गति। गति क्या है, यानी किसी भी हम छंद को बोलते हैं तो ऐसा नहीं कुछ अजीब सा लगता है, राम खानो खा रो ऐसा बोल रहा है, नहीं, कुछ मतलब एक प्रवाह सा लगता है, यानी वर्णों का जो प्रवाह होता है, यानी छंद को बोलने में वर्णों में एक प्रवाह की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि देखिएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया तितू। तो एक फ्लो, यानी इस वर्ड एकदम फ्लो में निकल रहे हैं, मतलब बह ही जा रहे हैं। तो वही चीज क्या है आपका, ये गति है। क्लियर। अब आते हैं आपके चरण के आधार पर। जैसे मैंने बताया था, चरण के आधार पर छंद को तीन भागों में बांटते हैं या तीन प्रकार के होते हैं छंद। कैसे, कितने प्रकार में बांटा गया है, तीन भागों में। एक होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। एक तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद। क्या, विषम मात्रिक छंद। क्लियर होगी बात। तो कितने प्रकार के छंद हैं, एक दो तीन प्रकार के छंद हैं, ठीक है। अब एक एक करके सममात्रिक का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक चरण में, यानी चार चरण बताए थे, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी कि इसमें ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा होता है, वे छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान हो और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि विषम चरण में, सम चरण में जो मात्राएं समान होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्लियर है। जिसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान हो और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती हैं, उसको हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद कौन सा है, वे छंद जिनमें चार से अधिक पंक्तियां होती हैं, वे छंद जिनमें चार से अधिक चरण होते हैं और उनमें कोई समानता नहीं पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, यानी उनकी मात्रा में कोई समानता नहीं पाई जाती, उनको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। राइट। जैसे कुंडलिया छंद है। और आपका अर्ध सममात्रिक के लिए चौपाई छंद, दोहा छंद और सोठा छंद। चौपाई छंद में सभी बराबर होती हैं, तो ये सममात्रिक छंद का उदाहरण हो गया चौपाई छंद। दोहा छंद आपका अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है, सोठा छंद भी अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है, जबकि यह सममात्रिक छंद है, और ये आपका विषम मात्रिक छंद होता है। क्लियर हो गई बात। तो विषम मात्रिक छंद कौन सा, कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है, दोहा और सोठता छंद
अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अभी समझ में आ जाएगी आपको, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। देखिएगा बहुत ही एकदम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने कि आपका एकदम मन कराएगा कि आज के तो एग्जाम्पल ने दिल खुश कर दिया। देखिएगा कैसे एग्जाम्पल हैं। हम दोहा छंद पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोहा छंद करते हैं। कौन सा छंद करते हैं, दोहा छंद। और दोहा छंद कौन सा होता है, दोहा छंद होता है आपका जिसके, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोहा छंद। दोहा छंद, तो दोहा छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आपका दोहा छंद कहते हैं। तो दोहा छंद कौन सा है, वह छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसको हम दोहा छंद कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, अब मात्राओं की गणना करते हैं। देखो दो एग्जाम्पल लिए, एक तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। ये तो एग्जाम्पल याद हो गया। और देखो एक एग्जाम्पल, क्या इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या लिया मस्त, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जासे कुटुंब दिखाए, जासे कुटुंब दिखाए, मैं भी सिंगल ना रहूं, खर्चा भी बच जाए। साईं इतना दीजिए, जासे कुटुंब दिखाए, मैं भी सिंगल ना रहूं, खर्चा भी बच जाए। ये एग्जाम्पल है आपके दोहा छंद का। अब देखिएगा दोहा छंद का, पहले तो इसी को क्लियर कर लेते हैं। क्या बताइए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। देखिएगा पहले चरण को गिनो। आपको मैं बता दूं, जहां पर छोटा आ आएगा, वहां पर जहां पर छोटे छोटे आते हैं वहां पे ये लगता है लघु, और जहां पे बड़ा आता है वहां पे गुरु लगता है। क्लियर है। और गुरु 2 में गिना जाता है और छोटा वाला लघु 1 में गिना जाता है। तो देखिएगा ये बड़े आ की मात्रा मानी जाती है, तो ये बड़ा, और ये भी बड़ा है, बड़ी ही है, बड़ा। ठीक है, ये इतना, यानी कि इसके आगे 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये बड़ा दे रखा है। ये आपका क्या है, बड़ी ई दे रखी है, ये छोटी ई दे रखी है, और ये आपकी बड़ी ई दे रखी है। ये देखिएगा, ये छोटा बड़ा वाला माना जाता है ये, और छोटी एक की नहीं है, ये बड़ी एक की मात्रा। एक मात्रा बड़ी एक की 2 वाली होती है। ठीक है, ये छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, और ये भी यहाँ पे 1 है, ये भी छोटा है, ये यहाँ पे बड़ा है, ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब गिनना जरा मात्राओं को। चलो पहले पूरा कर लेते हैं। ये 2 मात्रा लग रही हैं, बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये देखिएगा सह पे छोटी की मात्रा 1 अंक की बिंदी भी लग रही है, तो ये बड़ा हो गया। ये गैप है कुछ नहीं, 1 और इस पे 1, इस पे बड़ा लग रहा है, इस पे 1 और इस पे बड़ा। इस पर खर्चा यानी कि 1, और ये यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इस पे बड़ा, इस पे बड़ा। ये ठीक है, क्लियर होगी बात। तो देखिएगा अब आपका क्या चीज दिखाई दे रही है, गिनना जरा। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यहाँ तक की जो मात्राएं हैं ये 13 बैठ रही हैं, यहाँ पे ये 11 बैठेंगी। 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो गई। ये देखिएगा ये यहाँ तक की 13 बैठेंगी। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये यहाँ तक की 11 बैठेंगी। 1 और 2 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 11 बन गया ना, बन गया, बेहतरीन। ठीक है, साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब दिखाए, मैं भी सिंगल ना रहूं, खर्चा भी पूरा बच जाए। पूरा तो लिखा नहीं है, खर्चा भी बच जाए। नेक्स्ट इसका देखिएगा, इसका बनाइएगा। बै पे 1 लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये आपका छोटा हुआ है, ये बड़ा है, ये आपका क्या है देखिएगा, ये जैसे बड़ा हुआ तो का मतलब क्या है, छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है 1, और ये 1 और ये बड़ा, और ये क्या है आपका देखिएगा हु आ, और ये बड़ा क्या है, बड़ा। इस पर ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटी ये भी बड़ा ही माना जाएगा, छोटी 1 की मात्रा, ये बड़ा, ये 1, और ये आपका खैप है 1, और ये बड़े ऊ की होती है, और ये 1। गिनना जरा देखिएगा, इसको गिनिए, इसको गिनिए। 1 और 2 कितना हो गया,
3 और 1 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 होगी ना, होगी 13 मात्राएं। इसमें देखिए 11 बैटरी होंगी, ये 11 बैटरी होंगी, 2 4 6 7 8 9 2 11, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें बन जाएंगी, तो उसी प्रकार से इसमें बन जाएंगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें भी आपकी 13 मात्राएं होंगी, इसमें भी आपकी 11 मात्राएं होंगी, मतलब ठीक है। ये मात्रा का इतना झंझट मत पाला करो, सीधे सीधे आपको ये लिख के आना, काम खत्म। क्लियर हो गया, दोहा छंद आपका क्लियर हो गया। अब आप बढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे सोरठा छंद, क्योंकि दोहा का जस्ट उल्टा होता है सोरठा छंद, फिर पढ़ेंगे आप चौपाई छंद। तो पहले हम कौन सा आप पढ़ेंगे, आपका सोरठा छंद, ठीक है। तो सोरठा छंद पढ़ते हैं। देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने सोरठा छंद पर। सोरठा छंद को समझते हैं। सोरठा छंद की हम बात करें तो ये दोहा छंद का उल्टा छंद होता है, दोहा छंद का विपरीत छंद है। और इसमें क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। क्लियर हो गई बात, 13-13 मात्राएं होती हैं। और क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं बराबर मात्राएं, और इसमें दूसरे और चौथे में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं इसको, ठीक है। ये तो हमने पहले ही बता दिया है। तो इसके क्या है, वह छंद या सोरठा छंद क्या है, वह छंद जिसकी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोरठा छंद कहते हैं। इसका करते हैं एग्जाम्पल क्या है, संभव मन की भूल सेवा करी करील की, सब मन, या बोलते ना सब मन की नहीं लगाई जाएगी, यहां पर आई संभव मन की भूल, ठीक है। संभव मन की भूल सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। मतलब समझ रहे हो, मतलब तो आप समझिएगा, मतलब ऐसा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से हम किसी से ऐसी चाहत करने लगे कि जिसको हमें दिख रहा है कि वो पहले से हमारी कुछ, मतलब हम किसी से एक्सपेक्ट करने लगे वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जबकि हमें पता होती है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी उससे एक्सपेक्ट करे बैठते हैं कि यार वो हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर संभव। ये वैसे तो यहाँ पर क्या लगता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना सब मन की भूल, तो उसी तरीके यहाँ पर लगाई संभव, ठीक है। संभव मन की भूल सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। ये डारन है, जिन डारन यानी जिस डार पर कोई पत्ता ही नहीं है, उससे हम किसी फूल की कल्पना करने लगे। क्लियर है। तो आपको तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत अच्छे समझ जाओ इन्हीं बातों में। एक और दूसरा, यदि ये समझ में नहीं आए तो ये तो वैसे याद ही हो गया, संभव मन की भूल सेवा करी करील की, उनसे चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। बस खत्म कहानी। अब हम पर बरसा आई बादल, कबीर बादल प्रेम का, कबीर बादल प्रेम का, हरी बही बन रही अंतरी भीगी आत्मा। ये क्या है, आत्मा लिखी हुई है, आत्मा। एक बार फिर से, हम पर वर्षा आई कबीर बादल प्रेम का, हम पर वर्षा आई कबीर बादल प्रेम की लगा दो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। बात तो दोनों में बराबर है, बड़े आ का लगेगा, अभी भी बड़े आके है, या पीछे वही आना है, लघु आना है, मतलब ये है, ठीक है। तो देखिएगा, हम पर वर्षा आई कबीर बादल प्रेम की, हरी बही बन रही अंतरी भीगी आत्मा। अब ज़्यादा मतलब एक फ्लो बन गया, फ्लो बनना चाहिए बस। क्लियर है। तो हम पर वर्षा आई कबीर बादल प्रेम की, हरी बही बन रही अंतरी आत्मा, अंतरी भीगी आत्मा, अंतरी भीगी आत्मा, अंदर की भीग गई आत्मा, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलिएगा, चौपाई छंद, यानी कि ये सममात्रिक छंद होता है, यानी कि सममात्रिक का मतलब इसके सभी, उसमें सभी चरण में समान मात्राएं होती हैं, और वह छंद जिसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं, जिसमें
16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4, चारों के चारों चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, चारों के चारों चरण में क्या होगी? 16 मात्राएं होंगी। अब देखिएगा, सूरज फिर से है मुस्काया, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गीत सुनाया। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। गीत की जगह पे लग दो गान सुनाया। ठीक है, गान की जगह पे आप गीत लिख दीजिए। देखो, बात अपने आप बना दिया करो। मतलब क्या है, आपका यहां पर लघु आएगा और यहां पे आपका, यानी यहां पे गुरु आएगा, यहां पे लघु आएगा। मतलब ये है, देखो गान, तो गीत सुनाया या गान सुनाया। गान का मतलब, वैसे गान लगाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। काव्य में थोड़ा सा वर्णों को ऐसे लिखते हैं, गान का मतलब हिंदी में फिर गीत लगा रहोगे। ठीक है, तो सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। आम नीम जामुन बोराए, आम नीम जामुन बोराए, भंवरे रस पीने को आए। आम नीम जामुन बोराए, आम नीम जामुन बोराए, भंवरे रस को पीने आए। ये है मतलब। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। आम नीम जामुन बोराए, आम नीम जामुन बोराए, भंवरे जल को पीने आए। भंवरे रस को पीने आए। जल की जगह पर रस लिख दीजिए, रस पीने आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। श्याम सलोनी निर्मल काया, ये तो आपको पता ही रहता है। श्याम सलोनी निर्मल काया, बहुत निराली प्रभु की माया। श्याम सलोनी निर्मल काया, बहुत निराली प्रभु की माया। जब भी दर्शन तुम्हारा पाते, कली सुमन बनकर मुस्काते। कली सुमन बनकर मुस्काते। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? 16 मात्राएं होंगी, जिनको एक बार और लास्ट टाइम मात्राओं का भी ज्ञान दे दूं मैं। देखिएगा, बड़े की मात्रा है, गुरु आएगा। रारत पे कुछ नहीं है, क्या आएगा? लघु लघु आएगा। यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे लघु। ये क्या है? बड़ी की मात्रा, गुरु आएगा। ये यहाँ पे क्या है? आपका गुरु आएगा। ये यहाँ पे क्या आएगा? छोटा ऊ है तो क्या आएगा? लघु आएगा। ये यहाँ पे क्या है? लघु आएगा। यहाँ पे गुरु आएगा, यहाँ पे गुरु आएगा। गिन लो जरा, 16 बैठेंगी। गिन लो, 16 मात्राएं बैठेंगी। देखिएगा, ये 2 में गिना जाता है, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 10, 11 12, 12 और 2 14 और 2 16, होगी ना? होगी 16। यानी कि आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आए इस पे देखिएगा। जितनी भी छोटी मात्राएं हैं, जितनी भी छोटी मात्राएं, जैसे ये है बड़े ऊ की मात्रा, तो 2 लगेगी। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, रारत पे कुछ नहीं लग रहा, तो 1 लगाओगे, क्योंकि आ सूरा, ठीक है, सूरज नहीं, आ मुंह खुलता है ना, तो उसके लिए छोटी मात्रा लगी जाती है, मानी जाती है, तो आ गया। यहाँ भी छोटी की मात्रा है, 1 आ गया। रारत पे कुछ नहीं है, 1 आ गया। यहाँ पे छोटी एक की मात्रा, ये छोटी एक की नहीं है। छोटी एक की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, बड़ी एक की मात्रा ही लगाई जाती है। छोटी है तो पूरी की पूरी लिखी आती है। ठीक है, तो बड़ी एक का हो गया, तो बड़ी एक हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? डबल, बड़े ओ की मात्रा लगी, ये डबल। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 2, क्योंकि बड़े आ का डंडा होता है, ये बड़े आ का डंडा होता है। इस तरीके से आप आसानी से बना लें। बाकी सभी की 16 मात्राएं होंगी, सभी में 16 होंगी। क्लियर है बात? आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका मारा हुई मात्राओं केवल आपको एग्जाम्पल से याद कर लेना। क्लियर होगी बात? आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में आपने देखी है, इंटरेस्ट के साथ में समझिए, इंटरेस्ट के साथ में आपने लाइक भी किया, इंटरेस्ट के साथ में आप सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। तो बाकी सभी आपके हाथ में है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के तक शेयर कर देना। इस वीडियो को तो हर जगह फैला दो। आपके छोटे भाई बहन हैं उनको पहुंचाओ, आपके बड़े भाई बहन हैं जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताओ। ठीक है, और एक कॉम्पिटेटिव के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें 12 के 12 छंदों को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और इससे भी इंटरेस्ट के साथ में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर आ गया होगा समझ में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।